गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम लोग फिर एक नई टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट, हमने बेटे पढ़ रखा है, व्हेन चार्ज क्यू मूव इन मैग्नेटिक फील्ड बी, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स क्यू बी साइन थीटा। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से बी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इंटर कराया जाए, हम इस टॉपिक को पढ़ रखा है। एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू वी वी साइन थीटा। बट वेक्टर फॉर्म में इसे अब लॉरेंज फोर्स कहते हैं। बी क्रॉस क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब चार्ज को जब मूव कराएंगे तो कई कंडीशन, कई शर्त, कई एंगल भी जनरेट हो सकता है। तो हम पहला केस क्या करेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है चार्ज क्यू मूव पैरेलल, चार्ज क्यू मूव बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा पैरेलल चल रहा है तो पैरेलल के लिए दो एंगल आप मिले थे, आपने बता दिया है, 0 और 180। साइन 0 साइन 180 की वैल्यू हम पढ़े हैं कितनी होती है, 0। अगर ये वैल्यू 0 मिल गई तो फोर्स की वैल्यू क्या जनरेट होगी, 0। ये आप लोगों का केस पहला हो गया। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को ऐसे दिखा दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, यह बेटा उसकी डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरी केस है, यहां इसको देख लें आप, चार्ज तो मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसके कैसे हैं, अपोजिट हैं। ये आपको पहला केस मिल गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मूव करेगा तो वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0 करेगा। अब नेक्स्ट केस,
के सेकंड। क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज पार्टिकल मूव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फोर्स। अब बेटे थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा? 90। फोर्स क्यू बी साइन 90। साइन 90 वैल्यू 1। फोर्स मैक्सिमम क्या मिलेगा? क्यू बी बी। अब बेटे जो फोर्स मैक्सिमम हो गया, सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है। तो फादर मदर चाइल्ड। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, इमेग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट हैंड रूल लगाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर गई, ये क्या हुई? वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहाँ होगा? अंदर की तरफ। तो इट मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में बेटे बी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर छोड़ा जाए, उसका पाथ कैसे होगा? सर्कुलर होगा। इसमें मैं कई चीज़ें बताऊंगा, बस ये टॉपिक हो जाए तो सर्कुलर होगा, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ, क्योंकि मुझे पता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है? सेंटीपिटल फोर्स। एक चीज़ और इसके बताने से पहले बता दें आपको, अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज निगेटिव है, फिर चार्ज पॉजिटिव है, फिर चार्ज निगेटिव है, ठीक है। चार्ज को क्या ले लिया? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। सपोज करिए जब ये चार्ज इंटर करे परपेंडिकुलर, 90 एंगल बनाते हुए इंटर करे, तो हमने एक चीज देखा कि पहले वाले केस में इसकी डायरेक्शन मोशन की ACW एंटी क्लॉकवाइज है। बिटिया अगर निगेटिव चार्ज होगा तब क्लॉकवाइज। लेकिन जहां ये चार्ज इंटर करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है। ध्यान देना, ये आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है। आप बड़ी मेहनत करेंगे तो इसको पाएंगे, अच्छी किताबों से कलेक्शन है। चार्ज पार्टिकल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, उसमें घुसता है, ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर नेगेटिव चार्ज है क्लॉकवाइज। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? आउटवर्ड हैं। तब इनकी डायरेक्शन देखिएगा ध्यान से, नेगेटिव वाले को एक, ये फिर क्लॉक, इसकी क्या मिलेगी? एंटी क्लॉक। इसको क्या लिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज CW ACW, ठीक। समझ में आ गया बात? ये आपको कॉन्सेप्ट है, इसको तो पढ़ना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए हुआ ऐसे ही है ना, चार्ज का जो वेलोसिटी है ऐसे है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 मीटर की और पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज।
नेगेटिव है तो क्लॉक चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, पॉजिटिव है तो क्लॉक कर देगा, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉक। इस चार्ज के नेगेटिव होने पे शेप बदलता है। इसको मैं ऐसे ही बता दिया एडिशनल फॉर्म में। आगे बढ़ो। अब मैं इस टॉपिक में ये तो बीच में ला दिया चूंकि मेरे पास डायरेक्शन आ गई थी। चलिए आगे बढ़ें। अब मुझे इतनी चीज़ों को यहाँ निकाल दे रहा हूँ। तो शायद समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। पॉजिटिव है तो एंटी, नेगेटिव है तो क्लॉक, फिर वैसे बाहर जाएगा तो क्लॉक उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है। अब मुझे पता है बेटे, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपान का आर। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन क्या है फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पाथ को क्या करता है बेटा, सर्कुलर मोशन करा देता है। पाथ को कैसे बना देता है, सर्कुलर। जब ये सर्कुलर पाथ बना दिए, भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोनों वैल्यू रखो, क्यू वी वी mv² अपान आर। बेटे बी से बी कैंसिल करेगा तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलो करो, mv/q। आगे आपने पढ़ रखा है आर इक्वल टू mv अपान qv। अगर मैं इसको mv को p लिख दूं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 11th पढ़े हो, p इक्वल टू mv पढ़े है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। क्या होती है, हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ा है p²/2m। 11 में प्रूव किया था, फिर बता दूं, p इक्वल टू mv तो b इक्वल टू क्या, p/m। तो याद रखोगे आप, तो p² अपान m² क्या हो जाएगा, कैंसिल। लिख दूं क्या, लिख देते हैं, p² अपान कैंसिल, तो k/2 क्या मिलेगा, p² अपान क्या, 2m। बेटे p निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2m के मिलेगा। r इक्वल टू क्या पढ़े हो, p अपान qv। p की वैल्यू पुट कर दो, 2m के काइनेटिक एनर्जी अपान क्या बेटा, qv। k इक्वल टू आपने पढ़ा है qv। अब पूछोगे सर इसको कहाँ बताया आपने, याद आ रहा है, चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, सब भूल जाते हैं आप लोग।
बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू पढ़ा है ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू बी। वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। बताने के बाद ही दिमाग काम करता है। आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2m क्यू बी। इस पर भी रूट लगा दिया तो क्यू स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। पूरे रूट लगाओगे तो स्क्वायर बन जाता है, जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते तो बताइए। क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या मिलेगा, रूट। ऐसा करिए, बी को रहने दो, बी को रहने दो, रूट स्क्वायर हटा लो तो बी बाहर हो जाएगा, तो पढ़ने में आसान हो जाएगा। 2mb अपान क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। 2mb अपान क्यू मिलेगा। समझ नहीं रहे बेटा, अरे स्क्वायर रूट हट गया तो बाहर हो गया, एक क्यू को कैंसिल करके वहीं रुक गया। तो एक आपको मैंने क्या क्या फार्मूला दिया यहाँ लिख दूं। क्या दिया, पहला फार्मूला आर इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी। दूसरा फार्मूला पी अपान क्यू बी। फिर इसको दिया √2m k अपान क्यू बी। फिर इसको दिया 2m k अपान क्यू बी। लास्ट में 1/b 2mb अपान क्यू। सही कर रहे हैं, यहाँ क्यू बी होगा ना, क्यू बी, सॉरी, ठीक है, बी चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ बी कर लो। अब आइए बेटे सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड निकालें। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है बेटे, उसकी रेडियस को आर मानते हैं, कॉमन बात है। तो टाइम पीरियड की बात आएगी तो हम लोग पता है ना, टाइम पीरियड का क्या, सरकमफ्रेंस अपान, बोलो, सरकमफ्रेंस अपान क्या, वेलोसिटी या स्पीड जो भी है लिखना। क्या मिलेगा, 2π/b। आर इक्वल टू अभी पढ़ा था एम बी अपान क्यू बी। एम बी अपान क्या मिलेगा बेटा, क्यू बी, कैंसिल। तो टाइम पीरियड क्या मिला, 2πm अपान क्या, क्यू बी। अब जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 1 अपान क्या, टाइम पीरियड, तो 1/2πm अपान क्यू बी। तो क्या लिखेगा बेटा, क्यू बी अपान क्या, 2πm। ठीक बेटे।
दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के बच न जाएं। जैसे हम लोग टारगेट है कि कंप्लीट करते चले एनसीईआरटी। छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी कर लेते हैं बेटा। तो मैं डिफरेंट केस बनाऊंगा, उसको अगले वीडियो में बनाएंगे, इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.5 गॉस। तो एक गॉस में कितनी टेस्ला? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन, तो बेटे Q इक्वल टू यानी इलेक्ट्रॉन 1 इंटू ई, चार्ज क्या हो जाएगा आपका? ई, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। वेलोसिटी दिया है 4.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। पाथ कैसा है? सर्कुलर। पूछ रहा बेटा व्हाट इज रेडियस। अभी आपने पढ़ा R इक्वल टू एम बी अपान क्या बेटा? क्यू बी। तो Q इक्वल टू ई भी इंटू भी रख देंगे। अरे Q इक्वल टू क्या पढ़े बेटा? अभी बताया ना या नहीं? तो आपको दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर क्या? 31। वेलोसिटी 4.8 10⁻⁶। वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 10 पावर क्या? 19। मैग्नेटिक फील्ड 6.5 10 पावर क्या? -4। बोलो बेटे, जो रेडियस आएगी आपकी 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बेटा? 11। ठीक है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तुरंत टच कर लीजिए, देर करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटे क्या पूछा है? कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये पूछ लिया बेटे व्हाट इज, इसी वैल्यू को सब यूज करिए, आप कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 11 सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालिए। तभी आपने लिखा था एन, बोलिए क्या लिखा था? एन इक्वल टू क्या? क्यू बी अपान 2πm। बस बेटे रख दो बस। एन इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो क्यू इक्वल टू क्या रखेंगे? एन ई। क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन ई। तो ई बी अपान क्या? 2πm 1.6 10⁻19 बी 6.5 10⁻⁴ 2π 314। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻- क्या बेटे? 31। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 18.8 10⁻16 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज। ये आपको बेटे साथ में मैंने न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी को कवर अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर बेटे 12। सारी वैल्यू 11 की यूज करने हैं, 12 को सॉल्व करना था। अब बचता है इसके डिफरेंट केस 0 90 के अलावा थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको डिस्कस करेंगे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी लेक्चर को अब क्लोज करता हूँ। थैंक यू क्लास।